नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें बताती है कि प्रसन्नता का असली रहस्य क्या है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के कपड़े देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाएं। राजा किसान के पास जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूं। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली। क्योंकि ये खेत तुम्हारा है इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। तो किसान बोला, ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। किसान की ये प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। तो राजा बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती भला, आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। तो किसान बोला, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उतने में ही प्रसन्न रहता हूं। हैरान होकर राजा ने पूछा, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, ये कैसे संभव है। किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस धन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो राजा ने पूछा, तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से कर्ज चुका देता हूं, तीसरा उधार में दे देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा को बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई और वो सोच में पड़ गया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो किसान तो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। बैठाने के बाद राजा ने किसान से प्रश्न किया, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं और तुम्हारे 4 आने का हिसाब भी जानना चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो। तब किसान बोला, हजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूं, यानी अपने परिवार के पालन पोषण में लगा देता हूं। दूसरे आने से मैं कर्ज चुकाता हूं, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूं। तीसरा आना मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा आना मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 आने की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य कामों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, देखा जाए तो पहले की तुलना में लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है। पैसे के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। जीवन को संतुलित बनाना जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें, पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। दोस्तों,
यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।